बच्चों, आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ फर्स्ट बचपन की यादें के बारे में पढ़ेंगे। यानी ननिहाल। ननिहाल क्या होता है बच्चों? यानी हमारे मामा मामा नाना नानी के यहाँ के यानी मम्मी के मायके को ननिहाल कहते हैं। सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर गई। यानी सुनीता कहाँ गई थी? गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र हैं। सुनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती है। यानी सुनीता की मौसी। मौसी किसे कहते हैं बच्चों? हमारी जो मम्मी की बहन होती है उसे मौसी कहते हैं। और मामा किसे कहते हैं? मम्मी के भाई को मामा कहते हैं। सुनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती है। उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आई थी। यानी बड़ी लड़की अनीता भी कहाँ आई थी? ननिहाल आई थी। सब बच्चे बहुत खुश हैं। नानी जी प्यार से उन्हें रोज आम खाने के लिए कहती हैं। प्यार से उन्हें रोज क्या खाने के लिए कहती हैं? आम खाने के लिए कहती हैं। यानी माँ का बचपन। नानी जी, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया था। यानी अचार। अचार किसे कहते हैं? यानी किसी चीज़ का, जैसे आम का बनाने के लिए उसमें नमक मिर्च तेल मिर्च मसाला डालकर बनाया जाता है, उसे अचार कहते हैं। अनीता, हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली चाची भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती हैं। नानी जी आपने माँ को और क्या क्या सिखाया? नानी जी, बेटा तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना व पढ़ना अच्छा लगता था। यानी माँ को क्या अच्छा लगता था? पढ़ना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। तब मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं बताती, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई मैंने तुम्हारी मामा मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। यानी नानी जी ने किससे? मामा व मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वे मेरी मदद करते करते ही काम सीख गए। वे कैसे काम सीख गए? माँ यानी नानी की मदद करते ही अनीता, नानी जी माँ तो तुम मुझे हमेशा पढ़ने के लिए कहती हैं। आप भी ऐसा ही करती थी? नानी जी, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। फिर भी समय समय पर मैं भी सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। यानी पहले पढ़ाई का कम महत्व था, आजकल वर्तमान समय में पढ़ाई का बहुत महत्व है। अनीता, नानी जी आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? नानी जी, बेटा मैंने तो 5वीं तक पढ़ाई की है। यानी नानी जी ने कितने तक पढ़ाई की थी? 5वीं तक की थी। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांवों में जाना पड़ता था, फिर घर व खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी, वह पढ़ने के साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में सुनीता फोटो की एल्बम लेकर आ गई और सभी फोटो देखने लगे। यानी नाना नानी जी के साथ बच्चे फोटो का एल्बम देखते हुए ये बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नानी जी, माँ तो फूल वाली फ्रॉक पहनी है, यह कितनी सुंदर है। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है। यानी नानी जी ने कैसी साड़ी पहनी है? सितारों वाली। यह फोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी यह फोटो बताऊंगी। नानी जी, यह फोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है। इस तरह सभी फोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपके ननिहाल में कौन कौन रहती हैं? यानी आपके ननिहाल में कौन कौन रहती हैं? मामा मामी नाना नानी और उनके बच्चे रहते हैं। आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? मामी जी कहेंगे। आप ननिहाल कब कब जाती हैं? यानी गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं। आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है? यानी साड़ू भाई का। आपको ननिहाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? यानी नानी जी का प्यार दुलार। फिर क्वेश्चन कुछ ये है, आपके माँ व पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की थी? यानी माँ और पिताजी ने किस कक्षा तक, उन्हें पढ़ना कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। माँ के भाई बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई किसने की और क्यों की? यानी ये क्वेश्चन है, ये आपको हल करनी है। पिताजी का ससुराल। अगले दिन सुनीता के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। घर में बेटी और जमाई के आने पर नाना जी वह सभी खुश थे। उनका अच्छे से स्वागत
किया गया। सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जमाईसा को मनवार कर आम की मिठाई, कौन सी मिठाई खिलाई थी? आम की मिठाई खिलाई। तब सुनीता के पिताजी ने भी कहा कि साला जी आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। अगले दिन सुनीता भी अपने माँ पिताजी के साथ वापस अपने घर आ गई। यानी जो ये फोटो है, मामा जी और जमाईसा को मिठाई खिलाते हुए दिख रहे हैं बच्चों, ये देख सकते हो आप। बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपके माँ व पिताजी की ससुराल कहाँ है? यानी माँ की ससुराल तो क्या होती है? पिताजी का घर। और पिताजी की ससुराल कहाँ होती है? माँ का मायका। आपके पिताजी को आपके मामा जी और मौसी जी क्या कहकर बुलाते हैं? यानी जीजा जी। आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या कहकर बुलाते हैं? माँ या मम्मी जी। आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? घर में मेहमान आने पर उनका मनोहार स्वागत अच्छी प्रकार से किया जाता है। आप किसी भी मेहमान का स्वागत कैसे करते हैं बच्चों, ये उसमें लिख सकते हैं आप। इस प्रकार बच्चों आप इन क्वेश्चनों को खुद हल करके देख सकते हैं इनमें से, और पाठ को अच्छी तरह पढ़ें। उसके बाद इन क्वेश्चनों को हल आसानी से कर सकते हैं। और ये आपका पार्ट फर्स्ट यानी बचपन की यादें पूरा हुआ। ये रिश्ते हैं अनमोल, समझो इनका मोल। ये बचपन की यादों का ये एक विचार है। आपका पाठ पूरा हुआ।